बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो आपका दो टाइप से होता है, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। ठीक है, अवर्गीकृत में तो आप यूँ ही निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रश्नों के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उसके लिए अपन वर्गीकृत पढ़ेंगे। तो सपोज देख लें आप कि कैसे हम बहुलक निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन को एक स्कूल में मान लीजिए 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे में आपका कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100 में से 50 पाए हैं, कुछ 30 हैं, कुछ 60 हैं, कुछ 80 हैं, इस टाइप से हैं। तो एक हम वो बना लेते हैं कि जैसे मान लो कि 10 बच्चे हैं जो कि कितने नंबर पाए हैं, 60 नंबर पाए हैं। ठीक है, और 9 बच्चे हैं जो 45 पाए हैं। ठीक है, और आपके 12 ऐसे हैं जो कि आपके 85 पाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है 85 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 12। तो यही आपका हो जाएगा बहुलक, क्योंकि ये जो 12 विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक किस मार्क्स में है, आपके 85। ठीक है, और जैसे अपन मान लें कि कोई क्रिकेट मैच है। ठीक है, तो हमने 10 क्रिकेट मैच खिलवाए हैं। ठीक है, तो पहले मैच में मान लो विकेटों की संख्या है 0। ठीक है, दूसरा मैच हमने लिया, उसमें विकेट की संख्या मान लो 6 हो गई। तीसरे मैच में हमने क्या लिया, विकेट की संख्या आपकी मान लो 4 हो गई। चौथे मैच पे आपकी विकेट की संख्या हो गई मान लो 5 हो गई। ठीक है, और इस तरह से हमने मैच खिलवाए हैं। तो फिलहाल आप इतने भी डिस्कस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बहुलक आपका 6, क्योंकि सबसे अधिक विकेटों की संख्या क्या हो गई, आपकी 6। तो ये इसका बहुलक हो गया। ये तो आपका हो गया वर्गीकृत में। हम डिस्कस करेंगे वर्गीकृत का। तो वर्गीकृत के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और विद फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। आयु वर्षों में, और ये है आपका रोगियों की संख्या। ठीक है, ये आपका दिया गया। तो इसमें आपका दिया है आयु वर्षों में है, ये हो जाएगा आपका वर्षों में दिया है 5 से 15, फिर 15 से 25, 15 से 25, और 25 से 35, 25 से 35, और 35 से 45, 45 से 55, और 55 से 65, लास्ट 55 से 65। ठीक है, पहला है आपका 6, फिर है आपका 11, 21, फिर है आपका 23, 14, 5, 23, 14 एंड आपका क्या दिया है, अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है ग्राफ में, और आंकड़ों के बहुलक की आपको याद करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपका ये बहुलक का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस बहुलक बराबर होता है, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या आया हुआ है, मतलब किस की बारंबारता सबसे अधिक है। तो
आप देखेंगे कि आपकी सबसे अधिक जो बारंबारता आई है वो है आपकी 23। बहुलक का फॉर्मूला होगा आपका L प्लस आपका F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर बहुलक वर्ग डिसाइड कर लिया है। बारंबारता देखिए कि सबसे बार अधिक क्या आया है 23, तो ये हो गया आपका बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग हमने क्या ले लिया है, निकाल लिया है। बहुलक वर्ग हो गया आपका 34 माइनस 45, ये बहुलक वर्ग हो गया अपना। इसकी निम्न सीमा क्या हो गई है 34। ठीक है, निम्न सीमा है आपकी 34, इसकी हो गई आपकी निम्न सीमा है आपकी 34 और उच्च सीमा क्या हो गई आपकी 45। ठीक है, आपकी निम्न सीमा मिल गई आपको। यहाँ पर इस फॉर्मूले में L क्या है आपका, L है आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो आप देख रहे हैं कि बहुलक वर्ग अपने पास क्या है 34 टू 45, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, आपका L क्या हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, अब आप देखिए H मतलब वर्गमाप, तो वर्गमाप आप कैसे निकालते हो, किसी भी बहुलक की उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाकर, तो वर्गमाप हो गया ये वर्गमाप। ठीक है, अब आपका क्या है यहाँ पर F1, पहले आप F1, तो F1 बराबर क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 क्या हो गया आपका बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता। ठीक है, अब बचा अपना F2। F2 क्या हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, लिख देंगे F2 इज इक्वल टू बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ये हो गया आपका सबका कि क्या किसको बोलते हैं। यहाँ पर आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को हमने L से डिनोट करते हैं। H हो गया वर्ग अंतराल या वर्गमाप। ठीक है, और F1 है आपके बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता और F2 आपका बहुलक वर्ग के बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न सीमा तो हमने बता दी है, निम्न सीमा है आपकी L मतलब निम्न सीमा का मान क्या है आपका 34। ठीक है, अब आप देखो H का मान हम कैसे निकालेंगे, उच्च सीमा माइनस मतलब 45 माइनस ये है आपका 35, ये है आपका 35, सॉरी ये है आपका 35, तो L का मान क्या हो जाएगा 35, तो 45 45 माइनस 35 क्या हो जाएगा आपका 10, मतलब H का मान हमको क्या मिल गया है 10। ठीक
ठीक है। अब आप ये देखो कि F1 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, जो कि हमने सबसे ज्यादा हाईएस्ट मानी है 23। मतलब यहाँ पर F1 का मान क्या हो गया 23। ठीक है। अब F0 चाहिए है अपन को, तो F0 बराबर क्या हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है अपने पास, ठीक है, बहुलक वर्ग ये है अपने पास, तो इसके पूर्व वाला वर्ग क्या हो जाएगा आपका ये मतलब हो जाएगा आपका F0। ठीक है। तो F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 21। अब अपने पास क्या बचते हैं F2। तो ये F2 हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग अपना ये है, इसके बाद वाला वर्ग ये है, उसकी आवृत्ति क्या है अपने पास 14। तो F2 का मान क्या हो जाएगा आपके पास 14। आप देखेंगे कि सभी की वैल्यू हमको मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला अपने पास क्या था, बहुलक बॉन्ड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये अपने पास फॉर्मूला है। हम सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, F का मान है आपके पास 35 प्लस F1 का 23 माइनस F2 है आपके पास 14, सॉरी ये 0 है, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। ठीक है। तो ये हो जाएगा F0 की वैल्यू है आपके पास 21 अपॉन 2 इंटू F1 मतलब 23 माइनस F0 मतलब 21 माइनस F2 मतलब 40, और इनका मल्टीप्लाई में है आपका H का मान हमने क्या लिया है 10। ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 गया 2 बटे 2 गुणे 23, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4 46 माइनस 4 और 1 5 और 1 और ये 3 इंटू 10। ठीक है। अब क्या करेंगे इसको हम 35 प्लस 2 अपॉन 46 में 35 को हमको घटाना है तो क्या हो जाएगा 11, क्या आएगा आपका 11 गुणे 10। ठीक है। यहाँ से क्या आ गया आपका 35 धन 10 गुणे तो 20 बटे 11, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 धन, आप 20 में से वो करो तो वो 20 और ये 11, 11 कम 11 और यह आपका 9 और फिर 0.8 88, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1.8। मतलब आपका जो m का मान आएगा वो 36.8 आएगा। ठीक है। ये आपका बहुलक का मान आ गया 36.8। यही आपका आंसर। एक बार चेक कर ले आंसर 36.8 वर्ष। ठीक है। ये आपका आ गया वर्ष।